नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लड़ते हैं तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा हमने कई बार सुना है, देखा है। कुछ इसी तरह की कीमत चुका रहा है एक ऐसा शख्स जो 5 साल से ठेकेदारी कर रहा था, लेकिन ठेकेदारी करने के दौरान जब उसके साथ कुछ चीटिंग की गई, कुछ गड़बड़ की गई, कुछ उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो उस शख्स ने बीड़ा उठाया भ्रष्टाचार को उजागर करने का और खुद को न्याय दिलवाने का। मैं बात कर रहा हूं जन स्वास्थ्य विभाग सिरसा की। यही जन स्वास्थ्य विभाग सिरसा जिसके भ्रष्टाचार को लेकर करीब 20 दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 7 कर्मचारियों को सस्पेंड और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। दरअसल ये मामला है पब्लिक हेल्थ का, और यहाँ पर जो शख्स है जिसने ये लड़ाई शुरू की है वो सितंबर 2021 के अंदर शुरू की है, और शुरू करने वाला ठेकेदार है आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा सिरसा जिला के गांव बरासरी का रहने वाला है, और इस ठेकेदार ने पिछले 5 साल में काफी काम किए हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ये पूरा जो एपिसोड है किस तरह से हुआ, पिछले 8 महीने में क्या क्या इनको परेशानियां आई, तो ये पूरी विस्तार से हम 2 पार्ट के अंदर बताएंगे। और पहले पार्ट में हम बताएंगे कि एक्चुअल में गड़बड़ क्या है, किस तरह की आशुतोष शर्मा ने ठेकेदारी के दौरान अब जो है इसके साथ क्या गड़बड़ हुई थी, और इन्होंने जो है आगे क्या शिकायत की है, और शिकायत के बाद क्या क्या इनको दिक्कतें आई है। और जो पार्ट 2 है उसमें हम आपको बताएंगे कि अब जो इनके खिलाफ जो है इनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो वो कौन शख्स है जिसने धमकी दी है, और अब उन्होंने शिकायत में क्या कुछ लिखवाया है, और आगे वो क्या उम्मीद करते हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशुतोष शर्मा ठेकेदार जी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि 5 साल में जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया और आज उसी के खिलाफ आज जो है 8 महीने से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ऐसी दिक्कत है? हनुमान जी, मैं पिछले 4-5 साल से पब्लिक हेल्थ में ठेकेदारी करता हूँ। मैं ये नहीं कहता भी हर कर्मचारी भ्रष्ट है, पर मैं पिछले 3 साल 4 साल से वहां पे एक जेई है उषा रानी, करनाल से संबंधित है, उनके साथ मेरा काम चल रहा था। पर उनका एक सिस्टम था, वो काम करवा के कागज करने के लिए मना कर देती थी। जो फर्जी वाले कागज है वो पहले करती थी, उनके भी सबूत मेरे पास मौजूद है। तो उसका नियम था, मैंने उनसे मान के चलो 8वें महीने में मैंने उनको एक बात बोली थी पीछे 2021 में भी, मैडम ऐसा है मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कागज करो, पैसे लग रहे हैं मेरे भी, पैसे लग रहे हैं धड़ाधड़। मान लो भी मैं आप फर्जी कागज करते जा रहे हो, पैसे की इनकम कर रहे हो, तो मेरा भी तो पैसा लगा हुआ है, आप करो। वहां से हमारा मनमुटाव स्टार्ट हो गया मान जी। तो 14/9 को मैंने उषा रानी जे के खिलाफ और एक सीनियर अधिकारी और एक डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी है 4th क्लास, इन तीनों के खिलाफ सीनियर अधिकारी, उस टाइम मैं नाम भी बोल देता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं उसकी, सीनियर अधिकारी था आर.के. शर्मा एक्शन। उसका काम था फ्रॉडबाजी करना, पूरा डिपार्टमेंट जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। पीछे एक सर्वे भी हुआ था हरियाणा का, पब्लिक हेल्थ में सबसे भ्रष्ट क्रम अफसर कौन है, तो उसमें पहले नंबर पे आर.के. शर्मा का नाम आया था पूरे हरियाणा में। आपको मैं याद दिला दूं, शायद आप पत्रकार आपने सुना भी होगा भी, आर.के. शर्मा है पूरे हरियाणा में करप्शन में पहले नंबर आया था। उस इंसान की 34 चार्जशीट थी करप्शन के तहत, और सरकार ने उसकी प्रमोशन भी डिले की थी, और पीछे सरकार ने यह भी कहा था भी इसको जबरदस्ती रिटायर करो, यह हरियाणा का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। पर उसने अपने दाव पे चला के, मान लो पैसे देके या पता नहीं क्या सेटिंग करके वो सिस्टम अपना बना लिया, और अब वो एससी भी बना बैठा है चंडीगढ़ है, करप्शन के मामले में वो चंडीगढ़ बैठा है, उसको सीट नहीं दी जा रही। तो मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी 14/9/2021 को एक एप्लीकेशन के माध्यम से। शिकायत में क्या एलिगेशन क्या थे आपके? एलिगेशन ये थे जी, मैंने 14/9/2021 को एससी महोदय पब्लिक हेल्थ को एक इंक्वायरी के लिए लिखा था भी, आपके डिपार्टमेंट में डिवीजन नंबर 2 सब डिवीजन नंबर 3 में उषा रानी जेई कार्यरत है, जो मिली भगत करके गबन करती है अधिकारियों के साथ, फर्जी फर्में बढ़ा रखी है आपके डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने। उसमें पक्के कर्मचारी भी शामिल है और कच्चे कर्मचारी भी शामिल है, जो सरकार से पैसा भी ले रहे हैं तनख्वाह के नाम पे, और फर्म के नाम पे कागज भी किए जा रहे हैं, मिली भगत है। तो आप सबूत आपके पास हैं? मेरे पास सबूत है जी, मैं भी नेम बताने को तैयार हूं। अगर डिपार्टमेंट चाहे, अधिकारी चाहे, मेरे से बैठ के बात करें, मैं सारे सबूत दूंगा उनको, सारे सबूत दूंगा। वरना मीडिया तो तुम्हें देने लग रहे हो, इंक्वायरी फिर इंक्वायरी की जाती है तो मैं हर बंदे के सबूत देने को तैयार हूं।
भी दो चार आप हमारे दर्शकों को भी और जो सरकार मैं तक पहुंचे तो उसमें पता लगे भी क्या क्या कौन कौन ऐसे हैं। एक तो जिनका जी सिरसा एससी का ड्राइवर है जी कृष्ण, पिछले 15 साल से ड्राइवर होगा, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, हालांकि वो ठेकेदार के तौर पर है तो सरकार की तनख्वाह ले रहा है, वो दिखाया रखा है ड्राइवर है, सारे सबको पता है 15 साल से ड्राइवर है। उसकी नाम से फर्म चल रही थी जी। इस जेई ने, उषा रानी जेई ने उसके फर्म पे इतने कागज किए हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। पहली बात तो मतलब धरातल पे काम किया नहीं है और जो हनुमान जी डॉक्यूमेंट में आप भी जानते हो भी मैं एक कर्मचारी हूं तो मैं ड्यूटी करूंगा या एससी की गाड़ी चलाऊंगा या ठेकेदारी करता फिरूंगा, आप भी जानते हो नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कानून के खिलाफ है भी कोई कर्मचारी चाहे कच्चा है चाहे पक्का है वो अपने नाम से फर्म नहीं बना सकता, सरकार का नियम है। दूसरा ये कर्मचारी के ब्लड रिलेशन में फर्म नहीं बन सकती, ये भी सरकार के एक आदेश है। आप पत्रकार, आपको पता भी है, डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी पता है, सीनियर अधिकारियों को भी पता है कि ब्लड रिलेशन में कभी भी फर्म नहीं बन सकती। अगर कोई अधिकारी सीनियर अधिकारी उसका ब्लड में रिलेशन में कोई बंदा ठेकेदारी कर रहा है तो मतलब वो क्रोध से कर रहा है, उसके गवर्न नहीं होगा उसका। ऐसा किस कौन से अधिकारी के ब्लड रिलेशन में काम किए जा रहे थे? काम जी यहाँ पे ऐसा कर रखे अधिकारियों ने भी दूसरे लोगों के नाम फर्में बना रखी है, अपने रिश्तेदारों को एंट्री करवा रखी है। ये जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण ड्राइवर बता रहा हूं मैं आपको, ये अधिकारियों का खास है। और दूसरा ये इसको सरकारी क्वार्टर दे रखे हैं, कानूनन कच्चे कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर नहीं दे सकते आप, क्योंकि सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है उसमें। 2 नंबर में किसी कर्मचारी के नाम क्वार्टर अलॉट करके पिछले 15 साल से उसको वो क्वार्टर दे रखे हैं, सरकारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है उसको, इस जेई के अंडर में वो एरिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? ऐसी क्या स्थिति आई कि ये शिकायत आपने की, तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ जी, मैंने शिकायत करी 14/9/2021 को एससी को भी, इन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे से पैसे लिए और मैंने पैसे दिए भी हैं। वो डिपार्टमेंट को मैंने सबूत के तौर पे इंक्वायरी ऑफिसर तरुण गर्ग जी को समक्ष पेश भी किए। रिश्वत के पैसे? रिश्वत के पैसे जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए मेरे अकाउंट में, कभी 10,000। किसको दिए, कितने दिए हैं? उषा रानी जेई को मैंने जिस हिसाब से इसने मेरे से मांगे, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 5,000, कभी 4,000, मान लो जिस हिसाब से मांगे उस हिसाब से मैंने इनको दिए। बाद में जब 2.5-3 लाख रुपए इनके अकाउंट में चले गए मेरे, उसके बाद इसको किसी ने, इस सीनियर अधिकारी ने उसको समझाया भी ये रिश्वत के पैसे आप ऑनलाइन ले रहे हो, इसमें आप फंसोगे। फिर बाद में इसने मेरे को ये कहा भी आप मेरे को कैश दो, प्लस इसके जो इसके घर में सामान आता है, इसके कपड़े वगैरह इसको जरूरत होती है, ये मेरे को कहती ऑनलाइन ऑर्डर कर मेरे क्वार्टर पे, मेरे को ये पैंट, ये टी शर्ट वगैरह चाहिए। मोटा मोटा कितना पैसा आपने? मेरे को मेरा टोटल रिश्वत के तौर पे इसके पास मेरे कम से कम 10 लाख से ऊपर चले गए जी। अच्छा। और मैंने रिश्वत दी इसको जानबूझ के, क्योंकि इसने मेरे को तंग कर रखा था। इसने एक सीनियर अधिकारी आर.के. शर्मा, एक 4th क्लास कर्मचारी डिपार्टमेंट का, जो मिली भगत करके ये फर्जी काम चलाते हैं। वो 4th क्लास को ये कहता है लोगों को भी आप मेरे को इतना पैसा दो, मैं इस जेई से इतने पैसे में इतने फर्जी काम करा दूंगा, 5% मेरे को दो, कुछ जेई को दो, एक्शन मेरा खास है, मैं ये करा दूंगा, एससी मेरा खास है। वो एक तरह से दलाल है इनका डिपार्टमेंटली। अगर आपको, जैसे आप ठेकेदारी कर रहे हो, आपको अगर ये जेई या एससी एक्शन परेशान करते हैं ना, तो आप उस बंदे से मिलो, वो आपका काम 1 मिनट में करवा देगा जी। बड़े से बड़ा है वो एक बिल डिस्ट्रीब्यूटर, पर उसका अगर रोब देखोगे तो वो एक एससी जितना रोब रखता है डिपार्टमेंट में। अगर किसी कर्मचारी की छुट्टी पास करवानी है, उसके पास जाओ, उसके तलवे चाटो और वो कर देगा। तो एक बात बताओ, जब चपरासी टाइप का आदमी जब डिपार्टमेंट को चला रहा है तो भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिक चलेगा जी। पर इन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला भी आप इस कंप्लेंट को वापस लो। फिर इन्होंने आर.के. शर्मा ने और इन्होंने मिलकर मेरे से एक एफिडेविट लेने के लिए दबाव बनाया। तो उस एफिडेविट मेरे से इन्होंने ये लिखवाया भी मैं कभी भी इस उषा जेई के खिलाफ कोई सरकारी इंक्वायरी नहीं करूंगा, कोई आरटीआई, कोई सीएम विंडो नहीं लगाऊंगा भी, ये लिख के दिया मैं। एक तो दूसरा ये लिख के दे भी कभी भी मैं सरकारी पब्लिक हेल्थ के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी नहीं करूंगा, भी कोई आरटीआई वगैरह नहीं लगाऊंगा। तो मैं एफिडेविट ले लिया इन्होंने मेरे से दबाव बना के। और मान जी आपको पता है, डिपार्टमेंट कुछ अधिकारियों को पता है, सरकार को भी पता है भी कोई भी कर्मचारी किसी आम आदमी से इस तरह की लाइन नहीं लिखवा सकता, एफिडेविट बाध्य नहीं कर सकता। और सरे तौर पे इस एफिडेविट को अगर पढ़ा जाए तो इसमें सरेआम दिखाई दे रहा है भी इस आदमी को बाध्य किया गया है। तो फिर इसका कहीं कोई मिसयूज किया गया है? हाँ, मिसयूज किया गया है मान जी। सीएम विंडो लगाई जी, पहली सीएम विंडो मेरा जो जांच अधिकारी थे वो थे जी तरुण गर्ग डब्बाड़ी से। मेरे को उन्होंने बोला 3 हीरिंग हुई है मेरी, ये जेई गई नहीं, मैं गया वो अकेला डब्बाड़ी चल के हीरिंग पे जवाब देने के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा भी आपने जो आरोप लगाया उसके सबूत, मैंने अकाउंट की डिटेल दी है जी उनको
और फर्जी कागजों की भी डिटेल दी है, प्लस मैंने बिलों की कॉपी दी है। भी सर इस जेई ने मेरे 2 साल से बिल रोक रखे हैं पैसे के चक्कर में। 2 साल से बिल रोक रखे हैं, पैसे के लिए रोक रखे हैं जी। कितने पेमेंट की बिल है? लगभग 1-1.5 लाख के बिल तो एमबी एंट्री है जी, एमबी चढ़ा रखे हैं। एसडीओ कालूराम जी से सीएनबी हुए हैं, और इसने मेरे से कालूराम जी के नाम से 5% कमीशन भी दिया है उस सीएनबी का। ठीक है, उसके बाद इसने मेरे को बिल पकड़ा दिए जी, एमबी रख ली, भी ऐसा है 20% दे मेरे को, तब ये एमबी मैं आगे भेजूंगी, ये बिल भेजूंगी एक्शन से पास होने के लिए। तो मैंने इस जेई को मना कर दिया, भी मैडम मैं 20% नहीं देता, मैंने काम कर रखे हैं, 5% आप मेरे से कालूराम जी के नाम के लेंगे। और कालूराम जी से पूछा गया तो मना करेगा, तो मैंने कोई कमीशन लिया ही नहीं, तो मतलब ये धोखे में लेके अफसरों के नाम का कमीशन भी ये जेई खा रही है जी। उसके बाद जी इन्होंने मेरे को उस चार्ज से निकालने मैंने सीएम विंडो लगाई। इन्होंने इसका मिस यूज ये किया है जी, ये एपिडोड मेरे हाथ में हुआ जी, देख लो आप पढ़ लो, इसमें इन्होंने लिखा रखा, कानून ये लिखवा नहीं सकते। इन्होंने सीएम विंडो में इस एपिडोड का ये पन्ना लगाया सिर्फ एक, ये देख लो ये एक पन्ना लगा दिया, इसके 2 पन्ने हैं जी, ये पन्ना नहीं लगाया इन्होंने, जिसके ऊपर जो सब अधिकारी शामिल है आर के शर्मा, उसके भी सिग्नेचर है जी गवाह के तौर पे। और वो उस दिन चंडीगढ़ ड्यूटी पे था जी, सिरसा क्या कर रहा था जी। और इसके अंदर लिखवा रखा है भी मैं आत्महत्या करूंगा तो उस अजय का कोई नाम नहीं आएगा। तो सर मामला भ्रष्टाचार का चल रहा है, और मैं आत्महत्या के लिए इनके ऊपर एफिडेविट दे रहा हूँ, तो आत्महत्या का भ्रष्टाचार का तो कोई तुक ही नहीं बनता जी। या फिर इनको ये पूरा एफिडेविट दिखाना था, एटीआर में चढ़ना था। जांच अधिकारी ने बगैर कुछ सोचे समझे उस एटीआर में ये भी दिखा रखा है भी मेरी कंप्लेंटेंट से फोन के माध्यम से बात हुई है। मैं जांच अधिकारी का नाम ही नहीं जानता जी कौन है, मतलब उसको बंद करवा दिया, उन्होंने इसको बंद करवा दिया जी। और ये झूठा एफिडेविट लगा के भी, इस एफिडेविट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखो जिसने इन्होंने इसके ऊपर मेरे से दबाव में देके सारा कुछ दिया। और ये चीज मैं पहली इंक्वायरी में तरुण जी को लिखित में दे चुका हूँ भी ये एफिडेविट मेरे से दबाव में लिया गया जी, और इस माध्यम से लिया गया है, और इस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है सरकार के खाते में। पर ये झूठे आरोप, झूठे एफिडेविट चढ़ा के एटीआर चढ़ा के चीजों को क्लोज करवा रहे हैं। तो ये मामला है, और इस मामले के अंदर पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस शिकायत के बाद जो सीएम विंडो की जो शिकायतें हैं इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और अब जो है आगे कोई और शिकायत ना हो उसके लिए क्या कुछ किस तरह से जान से मारने की धमकी इसको जो है इन ठेकेदार को किसने दी है, वो भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उषा जेई जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिरसा के अंदर है, और उन पर जो ये आरोप लगे हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या है, यहाँ से स्टेटमेंट नहीं निकलती, ठीक है जी। स्टेटमेंट मेरा खाता है करनाल का, तो वो खाता करनाल का है, करनाल से ही स्टेटमेंट मिल पाएगी, यहाँ से स्टेटमेंट नहीं मिल पाएगी, ठीक है जी। 3-4 साल पहले की कई बार गलती है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा है जी। ये एफिडेविट इसने हमारे एक्शन साहब को दिया था, आर के शर्मा जी को, जो हमारे अवैसी बन चुके हैं, ठीक है जी। और ये मेरी एब्सेंस में ही दिया है, और इसने ये अपनी मर्जी से दिया है। और अगर ये कह रहा है कि दबाव है, तो मैंने तो इसको कोई दबाव नहीं दिलवाया, नहीं मैंने इसके ऊपर कोई दबाव डाला। अगर इंसान आमने सामने हो तो कोई दबाव डाले, जब मैं हूं ही नहीं तो दबाव किस चीज का डालूं मैं, ठीक है जी। और मैंने तो इसको ये कहा नहीं कि ये एफिडेविट दे, इसने ये खुद अपनी मर्जी से एफिडेविट दिया है। इसके अंदर एफिडेविट के अंदर जो वर्डिंग लिखवाई गई है तो वो किसके कहने पे, एक्टिंग साहब के कहने पे लिखवाई है या आपने लिखवाई या उसने अपनी मर्जी से कोई ये लिखेगा? ऐसा है जी, इनकी सारों की रजामंदी थी, ठीक है जी। इनका पूरा परिवार था उस टाइम जब आया था, तो वो एक्शन साहब से मिले थे, इनकी सबकी रजामंदी होके ही वो एफिडेविट लिखा गया था। एक आरोप ये है कि आपकी जो एफसी है मौके पे उनके जो ड्राइवर है कृष्ण कुमार, उनके खुद के नाम से कोई आपने बिल पे साइन कर रखे हैं, कोई बिल बनाए हो? नहीं जी कुछ नहीं कर रखा, मेरे पास कॉपियां हैं उसकी, जिसके अंदर कृष्ण कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से पेमेंट की हुई है और आपके साइन है। तो वो कोई और है कॉन्ट्रैक्टर या वो वही है ड्राइवर है? वो तो देखना पड़ेगा जी, जीएसटी नंबर से ही पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई तो कर्मचारी है यहाँ हाँ जी, परमानेंट है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो वो कोई अगर अपनी सोसाइटी या इस तरह से कोई जो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस के अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो गया हो तो वो अपना वो बनवा लेता है लाइसेंस वगैरह, वो काम कर सकता है यहाँ पे।
एट प्रेजेंट अगर वो काम कर रहा हो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये illegal है, गलत है, ये fraud है। हाँ इलीगल तो है ही, लेकिन ऐसा तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। क्वार्टर तो वो एक्चुअली क्या है, कागजों में नहीं है जी। वो जो क्वार्टर, जिस क्वार्टर की वो बात कर रहा है, वो कागजों में नहीं है। वो सिर्फ छोटा सा ही होता है, एक छोटा सा कमरा है बस। मान लो जैसे वहां पे कोई रेस्ट के लिए कोई रुक जाए वर्कर, तो वो वैसे ही छोटा सा क्वार्टर बना हुआ है, कोई खास नहीं है। चलो वो है किसके हाँ नाम जी। से अलॉट है, वो उनके वो उसके है या कैसे है, वो वो लोट कैसे नहीं होता जी, वो लोट नहीं होता। जो होता नहीं है। सरकारी क्वार्टरों में ऐड ही नहीं है वो क्वार्टर, तो वो लोट भी नहीं हो सकता। तो फिर वो जो रिहाइश का कैसे, कहाँ से अनुमति मिली, कैसे हो रहा है? रिहाइश तो यूं है जी, हमारे जो अफसर है वो दे देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। आपका उसमें कोई रोल नहीं है, हमारा कोई साइन मेरा नहीं कोई है। रोल नहीं है, मेरा कोई साइन नहीं है।